आज से लगभग 1600 साल पहले चालुक्य वंश का उदय हुआ और बादामी बना चालुक्य वंश की राजधानी। धार्मिक व भगवान के प्रति समर्पित चालुक्य राजाओं ने सैकड़ों मंदिर और गुफाओं का निर्माण करवाया और उन्हीं में प्रमुख गुफाएं हैं बादामी की गुफाएं। बादामी की सारी गुफाएं बलुआ पत्थरों के पहाड़ों को काटकर आज से लगभग 1600 से 1400 साल पहले बनाई गई है। यहाँ कुल 4 मानव निर्मित व 1 प्राकृतिक गुफा है। पहली गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यह गुफा भगवान शिव की शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा का निर्माण चालुक्य राजा पुलकेशी प्रथम द्वारा 5वीं सदी में करवाया गया। गुफा में प्रवेश करते ही नंदी की मूर्ति खंडित अवस्था में दिखाई देती है। गुफा के बाहरी भाग में भगवान शिव की 18 हाथ की तांडव करती नटराज की बेहद ही सुंदर शिल्प है। साथ में गणेश, नंदी व तबला वादक हैं। गुफा की छत पर सर्पों के राजा नागराज की कुंडली नुमा प्रतिमा है। यह है अर्ध शिवा विष्णु की मूर्ति। मूर्ति का आधा भाग शिव व आधा भाग विष्णु का स्वरूप है। साथ में पार्वती व लक्ष्मी खड़ी है। भगवान शिव व पार्वती का स्वरूप अर्धनारेश्वर की यह मूर्ति। बलुआ चट्टानों को काटकर बेहद ही सुंदर तरीके से तराशकर इस गुफा को अलंकृत किया गया है। चालुक्य वंश के अपने बेहतरीन कला के समर्पण को दर्शाता है बादामी की गुफाएं। बादामी की इन गुफाओं की देखरेख और रखरखाव भारत सरकार और कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाता है। ये गुफाएं अगस्त झील के बिल्कुल पास हैं। बादामी गुफाओं से 5 किलोमीटर की दूरी पर मलप्रभा नदी बहती है, जो आगे कुडल संगम में कृष्णा नदी से जाके मिल जाती है। हजारों सालों से ये गुफाएं, ये कलाकृतियां उसी वैभव के साथ खड़ी है। आज भी उनकी चमक बरकरार है। यह है गुफा नंबर 2। ये गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु को वामन अवतार में दर्शाया गया है। धरती आकाश नापकर भगवान तीसरा कदम बाली के सर पर रख रहे हैं। आगे बढ़ने पर एक प्राकृतिक गुफा आती है जिसमें कोई शिल्पकारी नहीं की हुई है। शायद हजारों सालों के पानी और हवा के कटाव से यह प्राकृतिक गुफा बनी हुई है। इसमें थोड़ा सा नक्शी काम किया हुआ है, बाकी ये पूरी तरह से प्राकृतिक गुफा है। बाहरी गर्मी की बजाय इन गुफाओं में तापमान 4 से 5 डिग्री तक कम रहता है। बाहर चाहे कितनी ही गर्मी हो, पर इन गुफाओं में आप बेहद सुकून और ठंडक महसूस करेंगे। यहाँ से अब तीसरी गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस गुफा में जाने के लिए प्रवेश द्वार है, जो कि आज भी हजारों सालों से अच्छी स्थिति में खड़ा है। इस गुफा का निर्माण कार्य चालुक्य राजा मंगलेश ने सन 578 ईस्वी में करवाया था। यह गुफा बादामी की गुफाओं में सबसे बड़ी व सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। यह गुफा 65 फुट चौड़ी, 48 फुट लंबी और 15 फुट ऊंची है। यह गुफा एक वैष्णव मंदिर है। बादामी की गुफाओं में यह सबसे बड़ी गुफा है और सबसे ज़्यादा शिल्पकला व कलाकृतियाँ इसी गुफा में की हुई है। यह गुफा भी भगवान विष्णु को समर्पित है और उनके कई अवतार इसमें दर्शाए गए हैं।
सर्वप्रथम शेषनाग पर बैठे भगवान विष्णु की बेहद ही सुंदर मूर्ति है। यह है मुस्कुराते हुए नरसिंह अवतार। इस प्रतिमा में आधा शरीर भगवान शिव और आधा शरीर भगवान विष्णु का दर्शाया गया है। गुफा की छत पर फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिलती है और ये दक्षिण भारत की चित्रकारी का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। साथ ही गुफा की छत पर काफी अलंकृत शिल्प बनाए गए हैं। ये है भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार। गुफा के अंदर त्रिविक्रम, वासुदेव और ब्रह्मा जैसे अनेक देवताओं के सुंदर शिल्प बनाए गए हैं। और अब गुफा क्रमांक 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह है इस गुफा श्रृंखला की सबसे छोटी और आखिरी गुफा। ये जैन धर्म को समर्पित गुफा है, जहाँ पर भगवान महावीर और कई संतों की प्रतिमाएं बनाई हुई है। भगवान महावीर को समर्पित यह गुफा क्रमांक 3 के पूर्व दिशा में बिल्कुल पास में ही है। इस गुफा के गर्भगृह में भगवान महावीर की सुंदर मूर्ति स्थापित है। गुफा के अंदर भगवान महावीर, बाहुबली और पार्श्वनाथ की खूबसूरत मूर्तियां तराशी गई है। इस गुफा का निर्माण कार्य सबसे आखिरी में यानी 11वीं या 12वीं शताब्दी में किया गया है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। यहाँ से हम अगस्त लेक और भूतनाथ मंदिर का बेहद ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। इन गुफाओं की पहाड़ की चोटी पर बादामी का एक किला है। बढ़ती हुई पर्यटकों की दुर्घटनाओं की वजह से उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। यह है इस किले पर जाने का मार्ग, लेकिन अभी फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। बादामी गुफाओं के सामने ही 18वीं शताब्दी में बनी एक मस्जिद है, जिसे टीपू सुल्तान मस्जिद कहा जाता है। फ्रेंड्स, कैसी लगी बादामी की ये गुफाएं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली जर्नी में। थैंक यू। फ्रेंड्स, बादामी सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बादामी की गुफाओं के बाद यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है अगस्त झील और यहाँ का सुप्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर। तो चलिए चलते हैं भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर के लिए कोई टिकट नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम के पास से ही एक रास्ता सीधे अगस्त झील के पास से भूतनाथ मंदिर की तरफ जाता है। यह है अगस्त झील और इस झील के ठीक पीछे की साइड में है भूतनाथ मंदिर। बादामी के चालुक्यों के शासनकाल में लगभग 8वीं शती के प्रथमार्ध में इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप भूतेश्वर को समर्पित है, जो यहाँ लिंग के रूप में विराजमान है। यह एक पश्चिमाभिमुख मंदिर है तथा इसकी मूल योजना में एक छोटा वर्गाकार अर्धमंडप, एक आयताकार मुख्य मंडप तथा एक गर्भगृह बना हुआ है। गर्भगृह के सामने मंडप में सुंदर नंदी की मूर्ति स्थापित है। लगभग 11वीं और 12वीं शताब्दी में कल्याणी के चालुक्य राजाओं द्वारा इसके मंडप को और बड़ा किया गया।
यह मंदिर बेहद ही सुंदर और नियोजनबद्ध द्रविड़ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। भूतनाथ मंदिर के निकट ही राष्ट्रकूल काल में निर्मित एक दक्षिणाभिमुख मंदिर है, जिसमें बैठे हुए भैरव की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 9वीं और 10वीं शताब्दी में किया गया है। मंदिर की सुरक्षा हेतु यहाँ हमेशा सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। मुख्य मंदिर के आसपास छोटे छोटे कई शिवालय बने हुए हैं। आज से लगभग 1300 साल पहले, जब कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, तब सिर्फ हथौड़ा और छेनी से इन मंदिरों का निर्माण कार्य किया गया। अब यहाँ की पहाड़ी पर चलते हैं। एक छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पर चलते हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है। इस चट्टान पर भूवराह, नरसिंह, दुर्गा, गणेश आदि भगवान की मूर्तियां बनाई गई है, जो कि लगभग 8वीं शताब्दी की है। इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन वहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और मेरे पीछे आपको एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। इस चट्टान की तलहटी में ये एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की बेहद ही सुंदर शिल्प है। शेषनाग पर आराम करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी है, और इतर देवता वंदना करते हुए। सन 757 में पल्लवों के बड़े आक्रमण में चालुक्य वंश का लगभग खात्मा हो गया। उसके बाद कोई बड़ा राजा नहीं हुआ, और उसी के साथ बादामी का जो महत्व था वो भी धीरे धीरे कम होता गया। बादामी गुफाएं और भूतनाथ मंदिर के बाद आज हम चलेंगे बादामी किले की तरफ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूजियम। चलते हैं। मेरे पीछे है बादामी का किला। चलिए अब इस किले को देखते हैं। किले का प्रवेश द्वार बेहद ही आकर्षक और विस्तृत है। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आसानी से पहुँचा जा सकता है। मुख्य द्वार से अंदर आते ही सैनिक और पहरेदारों के लिए शाल बनाई हुई दिखाई देती है। प्रवेश द्वार के पास से ही एक बेहद ही संकरी गली ऊपरी चट्टान की तरफ जाती है, जहाँ पर एक पुरातन वास्तु है जो शायद पूरी तरह से बनी हुई नहीं है। किले में प्रवेश करते ही बलुआ पत्थरों की सैकड़ों फुट ऊंची चट्टानें दिखाई देती हैं। सूर्य की रोशनी इन बलुआ चट्टानों से परिवर्तित होकर एक अलग ही चमक और माहौल का एहसास कराती है। पूरे किले में सुव्यवस्थित पगडंडियां और चलने का मार्ग है। यहाँ पर चट्टानों को काटकर बेहद ही कुशलता के साथ सीढ़ियाँ और किले का निर्माण किया गया है। चट्टानों के बीच से ही किले में आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह है किले का दूसरा प्रवेश द्वार, जो पहाड़ी पर ऊंचाई पर बनाया हुआ है। इस प्रवेश द्वार के पास से ही एक रास्ता पुरातन मंदिर की तरफ जाता है। इस मंदिर को लोअर शिवालय नाम दिया गया है। बादामी किले के एक ऊंची चट्टान पर यह मंदिर बनाया गया था। चालुक्यों द्वारा शुरुआती काल में ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये एक शिव मंदिर है और बेहद ही पुरातन और बेहद ही सुंदर मंदिर है।
यहाँ से पूरे बादामी शहर का अवलोकन आसानी से किया जा सकता है। द्रविड़ शैली में बना ये मंदिर चालुक्य काल में ही निर्मित है, लेकिन समय के साथ मंदिर का 3 साइड का मंडप भाग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और जो हम आज देख रहे हैं वो सिर्फ गर्भगृह है। सन 1550 में किले पर तोपें लगाई गई। यहाँ पर एक तोप रखी हुई है। यह है इस किले का मुख्य निरीक्षण बुर्ज, जहाँ से पूरे किले के साथ साथ आसपास के पूरे इलाके पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। बादामी के किले के ऊपर आ चुके हैं। किले का कोई ज़्यादा अवशेष नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो भी वास्तुकला है बेहद ही शानदार है। किले के ऊपरी भाग पर जाने के लिए चट्टानों के बीच से बेहद ही सुंदर रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते से गुजरते हुए आप बेहद ही शांत और अलग ही माहौल को महसूस करेंगे। चारों तरफ से बलुआ चट्टानों से घिरा इतना सुंदर रास्ता शायद आपने कभी ना देखा हो। यहाँ से आगे बढ़ते हैं किले के सबसे ऊपरी मंदिर अपर शिवालय की तरफ। एक पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर है और सबसे ऊंचा मंदिर है बादामी का ये। चट्टानों का डिजाइन देखिए, जैसे कोई लावा बहकर आया हुआ हो और शायद